नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ड्रीम पे। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। चलिए पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर दिया गया है। बीपीएल सूचियों से छूटे हुए बीपीएल परिवारों को लाभ पहुंचाने के लिए कौन सी योजना प्रारंभ की गई है? कौन सी योजना प्रारंभ की गई है? नीचे दिए गए ऑप्शन में से सही जवाब बताना है। कौन सा इसका सही जवाब होगा? तो ऑप्शन नंबर ए जो है समाजवादी पेंशन स्कीम, इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। तो ऑप्शन नंबर ए जो है इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश की कितनी प्रतिशत आबादी ग्रामीण क्षेत्रों में रहती है? कितनी प्रतिशत आबादी ग्रामीण क्षेत्रों में रहती है? नीचे दिए गए ऑप्शन में से सही जवाब बताना है। 2 का जवाब करना है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है 77.73% इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। तो ऑप्शन नंबर डी जो है इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सा ग्राम्य विकास का एक कार्यक्रम नहीं है? कौन सा विकास का कार्यक्रम नहीं है? नीचे दिए गए ऑप्शन में से सही जवाब बताना है। कौन सा इसका सही जवाब होगा? तो ऑप्शन नंबर बी जो है सार्वजनिक वितरण प्रणाली, इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। तो ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है उत्तर प्रदेश राज्य में किस जनपद में लिंग अनुपात सबसे अधिक है? किस जनपद में लिंग अनुपात सबसे अधिक है? नीचे दिए गए ऑप्शन में से सही जवाब बताना है। कौन सा इसका सही जवाब होगा? तो ऑप्शन नंबर डी जो है जौनपुर, इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। तो ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है ग्रामीण समाज में मुख्य व्यवसाय के रूप में निम्नलिखित में से किसे अपनाया जाता है? निम्नलिखित में से किसे अपनाया जाता है? नीचे दिए गए ऑप्शन में से सही जवाब बताना है। कौन सा व्यवसाय के रूप में जो है अपनाया जाता है? नीचे दिए गए ऑप्शन में से सही जवाब बताना है। तो कृषि जो है इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक साक्षर जनपद कौन सा था? सर्वाधिक साक्षर जनपद कौन सा था? नीचे दिए गए ऑप्शन में से सही जवाब बताना है। तो कानपुर नगर इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन किस कार्यक्रम का नया स्वरूप है? किस कार्यक्रम का नया स्वरूप है? नीचे दिए गए ऑप्शन में से सही जवाब बताना है। कौन सा इसका सही जवाब होगा? सभी लोग कमेंट्स बॉक्स में आंसर करेंगे। तो ऑप्शन नंबर डी जो है किसी का भी नहीं है। जो ऑप्शन दिए गए हैं तीनों गलत दिए गए हैं। तो इसका सही जवाब जो होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ये राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन जो है ये पेयजल में कार्यक्रम का एक नया स्वरूप दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है उत्तर प्रदेश में सीमांत कृषक किन्हें कहा जाता है? किन्हें कहा गया है आपसे पूछा गया है उत्तर प्रदेश में सीमांत कृषक किन्हें कहा गया है? नीचे दिए गए ऑप्शन में से सही जवाब बताना है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है 1 हेक्टेयर से कम भूमि वालों को जो है सीमांत कृषक कहा गया है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है उत्तर प्रदेश एवं मध्य प्रदेश राज्यों की संयुक्त राजघाट नदी घाटी परियोजना स्थापित की गई है। किस स्थापित की गई है आपसे पूछा गया है? किस नदी पर स्थापित की गई है? राजघाट नदी घाटी परियोजना किस नदी पर स्थापित की गई है? नीचे दिए गए ऑप्शन में से सही जवाब बताना है। क्वेश्चन नंबर 9 का जवाब करना है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है बेतवा नदी पर इसकी स्थापना की गई है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है निम्न जनपदों में कौन सर्वाधिक वनाच्छादित है? कौन जनपद जो है सर्वाधिक वनाच्छादित है? ऑप्शन नंबर कौन सा इसका सही जवाब होगा? नीचे दिए गए ऑप्शन में से सही जवाब कौन सा होगा? तो पीलीभीत इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा।
अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना में सम्मिलित नहीं है। कौन सा ऑप्शन जो है प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना में सम्मिलित नहीं है। नीचे दिए गए ऑप्शन में से सही जवाब बताना है। नीचे दो ऑप्शन और दिए गए हैं, कौन सा इसका सही जवाब होगा। दिए गए ऑप्शन में से कौन सा इसका सही जवाब होगा। तो ऑप्शन नंबर डी जो है लघु उद्योग जो है ये सम्मिलित नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार की दृष्टि से खेती के बाद कौन सा महत्वपूर्ण कुटीर उद्योग धंधा है। कौन सा महत्वपूर्ण जो है कुटीर उद्योग धंधा है। 12 का जवाब करना है। नीचे दिए गए ऑप्शन में से सही जवाब बताना है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है हथकरघा उद्योग जो है इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है उत्तर प्रदेश में पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए आरक्षित स्थानों की संख्या कितनी है। आरक्षित महिलाओं के लिए संख्या कितनी है। नीचे दिए गए ऑप्शन में से सही जवाब बताना है। तो कुल स्थानों की 1/3 इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। तो ऑप्शन नंबर ए जो है इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है उत्तर प्रदेश जमींदारी उन्मूलन एवं कृषि सुधार अधिनियम 1950 अंतर्निहित है। किसके अधिनियम अंतर्निहित है। नीचे दिए गए ऑप्शन में से सही जवाब बताना है। 14 का जवाब करना है। कौन सा इसका सही जवाब होगा। तो ऑप्शन नंबर सी जो है 9वीं अनुसूची इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है ग्राम भू प्रबंध समिति का अध्यक्ष कौन होता है। भू प्रबंध समिति का अध्यक्ष कौन होता है। नीचे दिए गए ऑप्शन में से सही जवाब बताना है। तो ग्राम प्रधान जो है इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना जो है का शुभारंभ जो है प्रधानमंत्री द्वारा कब किया गया था। शुभारंभ प्रधानमंत्री द्वारा कब किया गया था। नीचे दिए गए ऑप्शन में से सही जवाब बताना है। तो 25 सितंबर 2001 इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है उत्तर प्रदेश में मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज कहाँ है। मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज कहाँ है। नीचे दिए गए ऑप्शन में से सही जवाब बताना है। 17 का जवाब करना है। कौन सा इसका सही जवाब होगा। तो कानपुर इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। तो ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है छठ पूजा में किस भगवान की पूजा की जाती है जो कि उत्तर प्रदेश झारखंड और बिहार का एक बहुत ही महत्वपूर्ण त्यौहार है। तो कौन सा इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। किस भगवान की पूजा की जाती है। तो रवि जो है इसका बिल्कुल सही जवाब होगा, यानी सूर्य भगवान की पूजा की जाती है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, सभी लोग कमेंट्स बॉक्स में आंसर करेंगे। उत्तर प्रदेश में पर्यटन को उद्योग का दर्जा कब दिया गया। उद्योग का दर्जा कब दिया गया। नीचे दिए गए ऑप्शन में से सही जवाब बताना है। कौन सा इसका सही जवाब हो जाएगा। तो 1988 जो है इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। उत्तर प्रदेश में पर्यटन को उद्योग दर्जा जो है 1988 में दिया गया था। तो ऑप्शन नंबर डी जो है इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, ग्रामीण समाज में आकारीय विशेषता के आधार पर भारतीय गांव की जनसंख्या कितनी मानी जाती है। जनसंख्या कितनी मानी जाती है। नीचे दिए गए ऑप्शन में से कितनी जनसंख्या मानी जाती है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है 5000 जनसंख्या मानी जाती है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, लंबाई मापने की परंपरागत इकाई कौन सी है। लंबाई जो है मापने की परंपरागत इकाई कौन सी है। नीचे दिए गए ऑप्शन में से सही जवाब बताना है।
तो ऑप्शन नंबर डी जो है ये सभी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। मील, फरलांग, गज ये तीनों जो है लंबाई मापने की परंपरागत इकाई है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सी योजना महिला सशक्तिकरण से जुड़ी है? सशक्तिकरण से जुड़ी है, नीचे दिए गए ऑप्शन में से सही जवाब बताना है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है SABLA इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। तो महिला सशक्तिकरण योजना जो है इससे संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, ग्राम पंचायत का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? ग्राम पंचायत का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? नीचे दिए गए ऑप्शन में से सही जवाब बताना है। कौन सा इसका सही जवाब होगा? तो ग्राम पंचायत का कार्यकाल जो होता है वो 5 वर्ष का होता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना किस प्रधानमंत्री के जन्मदिन पर प्रारंभ की गई थी? किस प्रधानमंत्री के जन्मदिन पर प्रारंभ की गई थी? नीचे दिए गए ऑप्शन में से सही जवाब बताना है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है अटल बिहारी वाजपेयी जो है इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। राष्ट्रीय कृषि विकास योजना किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत प्रारंभ हुई थी? किस योजना के अंतर्गत प्रारंभ हुई थी? नीचे दिए गए ऑप्शन में से सही जवाब बताना है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है 11वीं पंचवर्षीय योजना इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। दोस्तों आज की क्लास कैसी लगी कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताना। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।